नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा। पारिक खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। 3 दिवसीय दिल्ली दौरे पर सीएम धामी नीति आयोग की बैठक में लिया हिस्सा। वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की कर सकते हैं मांग। उत्तराखंड में उपचुनाव में जीते 2 कांग्रेस विधायकों ने ली शपथ। विधानसभा में स्पीकर रितु खंडूरी ने दिलाई शपथ। अब कांग्रेस के पास 20 विधायक। केंद्रीय बजट को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री नित्यानंद राय की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा 2047 के विकसित भारत के लिए बनाया है, उत्तराखंड के लिए होगा महत्वपूर्ण साबित। हल्द्वानी में खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई। मॉल्स और मेडिकल स्टोर पर छापेमारी। एक्सपायरी डेट की सामग्री की जब्त। और उत्तराखंड में बारिश का कहर। रुड़की में कावड़िया की नहर में डूबने से मौत। टिहरी में बाल गंगा और धर्म गंगा नदी उफान पर। भिलंगना में भूस्खलन से 2 महिलाओं के दबने की सूचना। और अब खबरें विस्तार से। दिल्ली में शनिवार 27 जुलाई को पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 9वीं बैठक हुई। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मीटिंग को बीच में ही छोड़कर बाहर निकल आई। ममता ने आरोप लगाया, उन्हें बोलने नहीं दिया, माइक बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि बैठक में विपक्ष की ओर से सिर्फ मैं शामिल हुई थी। भाजपा के मुख्यमंत्रियों को बोलने के लिए जहां 10 से 20 मिनट का समय दिया गया, सिर्फ मुझे 5 मिनट मिले। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने नीति आयोग की बैठक में कहा 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना हर भारतीय की महत्वाकांक्षा है और राज्य इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं। आसामेर चीफ मिनिस्टर, अरुणाचलेर चीफ मिनिस्टर, छत्तीसगढ़ের चीफ मिनिस्टर, গোয়ার चीफ मिनिस्टर, যদিও রাজ্যগুলো খুবই ছোট ছোট, তাও আমি মনে করি না ছোট বড় কোনো ফারাক থাকা উচিত সম্মানের দিক থেকে। তাও তারা কিন্তু কেউ 15 মিনিট বলেছে, কেউ 16 মিনিট বলেছে, কেউ 17 মিনিট বলেছে, কেউ 20 মিনিট বলেছে। আর আমারটা যেই 5 মিনিটে পড়তে যাবে সঙ্গে সঙ্গে বেল টিপে 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 স্টপ স্টপ স্টপ। আচ্ছা ঠিক আছে, স্টপিং বলে আমি বলবো ওকে, ইউ ডোন্ট ওয়ান্ট টু লিসেন, চললাম। আমি বয়কট করে চলে এসেছি। তুমি তোমার বেলায় 20 মিনিট, তোমাদের বেলায় স্পেশাল প্যাকেজ, স্পেশাল প্রিভিলেজ, আর অন্যদের বেলায় 0। এটা তো কখনো পূর্ণ হতে পারে না। তাই আমি বয়কট করে ঠিক করেছি। বাংলার মানুষের সম্মান আমি মাথা নত করতে দিইনি। বাংলার বঞ্চনা মানছি না, মানব না। कांग्रेस के 2 नवनिर्वाचित विधायकों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। विधानसभा में आयोजित कार्यक्रम में हाउस स्पीकर रितु खंडूरी भूषण ने दोनों विधायकों को शपथ दिलाई। इस मौके पर बड़ी संख्या में कांग्रेस के विधायक और वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। आपको बता दें, उत्तराखंड में 2 विधानसभा सीटों पर 10 जुलाई को मतदान हुआ था। वहीं 13 जुलाई को दोनों ही सीटों पर मतगणना हुई थी। कांग्रेस के पास पहले 19 सीट थी, लेकिन बद्रीनाथ से कांग्रेस के टिकट पर 2022 में चुनाव जीतने के बाद हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव से कुछ दिन पहले राजेंद्र भंडारी ने कांग्रेस से इस्तीफा देकर बीजेपी ज्वाइन की थी। तब से कांग्रेस की विधानसभा में सिर्फ 18 सीट रह गई थी। अब ये दोनों सीट जीतकर कांग्रेस के पास 20 विधायकों का संख्या बल हो गया है। देखिए, ऐसा है कि आज 2 विधायक हैं जो कि कांग्रेस से हैं। उन्होंने मंगलौर से और बद्रीनाथ से अपनी सीट जीत कर आए हैं, तो उनकी आज शपथ हुई है। मैं उनको शुभकामनाएं और अपनी बधाई देती हूँ। एक कांग्रेस के लिए, मेरे लिए अच्छा एक खुशी का मौका है और विधानसभा की शपथ लेना। और यहाँ पर जिन परिस्थितियों में मैं चुनाव कांग्रेस पार्टी ने मंगलौर में और बद्रीनाथ में लड़ा और जीता, वो और ही अलग तरह की परिस्थितियाँ थी, सामान्य चुनाव नहीं था। उस चुनाव की प्रक्रिया आपने देख ली। आपने सोशल मीडिया से लेकर अपनी मीडिया तक आप लोगों ने उसमें सभी देखा होगा किन विपरीत परिस्थितियों में वहाँ चुनाव हुआ, लेकिन उसके बावजूद जनता ने वहाँ कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया
और बड़ा बहादुरी का वहाँ काम किया गया। लठतंत्र पर लोकतंत्र कामयाब हुआ। निश्चित रूप से स्वागत करने योग्य कांग्रेस का सदन में संख्या बल बढ़ा है, उसके लिए कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और पूरे उत्तराखंड की जनता को धन्यवाद है। आगे किस तरह की रणनीति रही है? अब केदारनाथ उपचुनाव सामने है। हम केदारनाथ के उपचुनाव को भारी अंतर के साथ जीतेंगे और मैं ये भी आपसे कह सकता हूं कि जिस तरह से पूरे देश के पीएसयू को अडानी जी को बेचने का काम किया जा रहा है, आज सनातन संस्कृति की उस धरती पे जिस पे भगवान शंकर का स्वयं केदारखंड भूमि है, जहां से मां गंगा का उद्गम हुआ, जहां के कंकण कंकण में शंकर भगवान बसते हैं, जहां 18 पुराण लिखे गए हैं, जहां श्रीमद् भागवत लिखी गई, जहां महाभारत लिखी गई, ऐसी धरती जहां से मां गंगा का उद्गम होता हो और ऐसी भूमि से, ऐसी देवभूमि से आप भगवानों का क्लोन बना करके दूसरी जगह स्थापित करने का काम करें, ये सनातन संस्कृति में बड़ी चोट है। केंद्रीय बजट को लेकर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राजधानी देहरादून के एक निजी होटल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नित्यानंद राय ने कहा कि केंद्रीय बजट 2047 के विकसित भारत के संकल्प को देखते हुए बनाया गया है और ये बजट विकसित भारत के आधार को मजबूत करेगा। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ये बजट उत्तराखंड के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। इस बजट में उत्तराखंड को काफी कुछ मिला। ये बजट उत्तराखंड के विकास में भी काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। केंद्र की सरकार द्वारा जो उनको अनुदान दिया जाता था, तो सरकार के द्वारा जो सहायता दी जाती थी अनुदान की राशि, उसमें भी यूपीए की तुलना में एनडीए मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने 253% की बढ़ोतरी की। आप इस आंकड़े को जरा उठाकर देखिए, तो मैं तो इसको रिपीट करना चाहूंगा कि आप देखिए, जब हम बातें जो करेंगे, लेकिन जब तक हम विकास चाहते हैं किसी राज्य का, तो केंद्र को उसकी सहायता अनुदान की राशि में और कर हस्तांतरण की राशि में जब वृद्धि कर इतनी आर्थिक सहायता उत्तराखंड को मिला है मोदी जी की सरकार में, तो उत्तराखंड आज दावे के साथ, सिर्फ उत्तराखंड के लोग ही नहीं कर रहे हैं और सिर्फ उत्तराखंड की सरकार और एनडीए बीजेपी के लोग नहीं कर रहे, पूरे देश के लोग कहते हैं कि यह जो व्यवस्था मोदी जी बनाए हैं कर हस्तांतरण का और राज्यों के अनुदान का, यह राज्यों को प्रगति देने में काफी सहायक हो रहा है। राजधानी देहरादून के एक निजी होटल में बीजेपी द्वारा शहर के व्यापारियों और प्रबुद्धजनों के साथ बजट पर परिचर्चा का आयोजन किया गया। इस परिचर्चा में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल सहित बीजेपी के कई नेता और विधायक मौजूद रहे। इस बैठक में बजट को लेकर अपने अपने विचार रखे गए, जहां केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने इस बजट को समावेशी और विकास परक बजट बताया, तो वहीं पर प्रबुद्धजनों की ओर से बजट को लेकर कुछ सुझाव भी दिए गए। मोदी जी ने अपने पिछले 10 वर्ष का विषय और आपसे शुरुआती विषय हो, हर चीज की चर्चा जनता से करना, बजट पूर्व चर्चा, बजट के बाद की चर्चा और भविष्य के लिए उसमें और क्या हम जोड़ सकते हैं, उस पर जब जन सामान्य की से विषय निकल कर आते हैं तो उसका एक सकारात्मक आधार रहता है और वही देश के विकास में एक सहायक सिद्ध होता है। मैं कह सकता हूँ उत्तराखंड दृष्टि से इस बजट पे हमने 3 कार्यक्रम आज इस दिशा के रखे हैं। आज यहाँ पर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय जी जो हमारे, उनका एक उद्बोधन सबको यहाँ पर प्राप्त हुआ। इसी पर हमारे राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम जी का हमने हल्द्वानी में, रुद्रपुर में कार्यक्रम रखे हुए हैं, वहाँ पर भी इस प्रकार की चर्चाएँ होगी और उसकी बाकायदा वीडियो कवरेज करते हुए और एक एक सुझाव को लेते हुए हम मान्य जो वित्त मंत्री भारत सरकार उनको देंगे। कुछ चीज़ें इसी बजट में सम्मिलित होंगी कि बजट में चर्चा चल रही है, बजट पारण से पहले अनेकों ऐसे सकल सुझाव होते हैं जिनमें मंत्री और शासन निर्णय लेता है और कुछ सुझाव ऐसे भविष्य के बजटों में हम लोग इस्तेमाल रखेंगे। कांग्रेस के द्वारा चलाई जा रही केदारनाथ प्रतिष्ठान रक्षा यात्रा को लेकर भाजपा लगातार हमलावर है, जिसको लेकर प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में प्रदेश उपाध्यक्ष धैर्येंद्र प्रताप द्वारा प्रेस वार्ता की गई, जिसमें उन्होंने भाजपा पर कांग्रेस की यात्रा को लेकर भ्रामक प्रचार प्रसार करने का आरोप लगाया। इसके साथ ही उन्होंने केदारनाथ में सोना चोरी होने का आरोप लगाते हुए पीएम नरेंद्र मोदी से उच्च स्तरीय जांच की मांग की। वहीं दिल्ली में बनने जा रहे केदारनाथ मंदिर को उत्तराखंड स्थित केदारनाथ धाम की पवित्रता भंग करने का आरोप लगाते हुए सीएम धामी से
माफी की मांग की है। उन्होंने बताया 4 जुलाई को इस यात्रा का हिस्सा लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बन सकते हैं, जिसको लेकर प्रस्ताव ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी को भेज दिया है। देखिए, मेरा स्पष्ट कहना है, ये जो यात्रा है, ये यात्रा भाजपा के द्वारा पवित्र केदारनाथ धाम जी की जो अवमानना की गई है, अपमान किया गया, उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी की जंग का ऐलान है। वो लोग बौद्ध धर्म के हिंदुत्व के पुरोधा बनते हैं और उधर 228 किलो का सोना चुरा के ले गए। इसका कांग्रेस पार्टी जवाब चाहती है। हमारी मांग है प्रधानमंत्री से, मुख्यमंत्री पे मुझे भरोसा नहीं है, मुख्यमंत्री झूठ बोल के सारा अपना काम चला रहे हैं। मेरी प्रधानमंत्री से मांग है, और सीबीआई की मांग नहीं कर रहा हूँ। सीबीआई तो उन्होंने नेताओं के पीछे लगा रखी, उन्होंने कांग्रेस को तंग करने के अलावा इसका कोई उपयोग रह नहीं गया। सुप्रीम कोर्ट के एक्टिव जज से इसकी जांच होनी चाहिए। इसका हमने हिसाब लगाया, कोई 7,000 रुपया तोला आज सोने का भाव है। इसको 228 से गुणा करो, कितना 10 ग्राम का, फिर 100 ग्राम का, फिर 1000 ग्राम का, तो 2000 ग्राम और 28 का और करो तो ये कोई अरबों रुपए से ज़्यादा पड़ता है। तो ये अरबों रुपए का सोना इस तरह तो चंगेज खान और मोहम्मद गोरी के लोग भी नहीं ले गए थे जितना भाजपा के ले गए। इसका जवाब उत्तराखंड की जनता चाहती है। रुड़की आईआईटी में 24वां दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें 2513 छात्रों को डिग्री दी गई, जिसमें 1277 स्नातक के छात्र और 794 स्नातकोत्तर और 442 पीएचडी के छात्रों को डिग्री उपलब्ध करवाई गई। ये कार्यक्रम रुड़की आईआईटी के दीक्षांत भवन में आयोजित किया गया। इस मौके पर आईआईटी के प्रोफेसर के पंत ने सभी छात्र और छात्राओं को शुभकामनाएं भी दी। तो वहीं इस दौरान छात्र छात्राओं ने भी अपने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि उनकी मेहनत रंग लाई है, जिसे लेकर उन्हें खुशी हो रही है। पीएचडी की डिग्री ली है अभी और बहुत बहुत खुशी हो रही है कि एक पीएचडी डिग्री फ्रॉम सच एन एस्टीम्ड इंस्टीट्यूशन से मुझे मिली है। सो आई एम रियली वेरी हैप्पी फॉर माय ओन सेल्फ एंड फॉर ईच एंड एवरी वन हु इज़ गेटिंग डिग्री, हु इज़ गेटिंग कॉन्वोकेटेड हियर। थैंक यू सो मच। परिश्रम करना पड़ता है, बहुत परिश्रम भी करना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है एंड बहुत ही फोकस होकर के अपने काम पे टारगेट करके ही एक टाइमलाइन में हमें अपना काम कंप्लीट करना होता है। मेरी डिग्री अर्थ साइंसेज है, इंटीग्रेटेड एमटेक, और मतलब 5 साल की जो डिग्री होती है, और बाकी मतलब ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ट्रेन शॉटिंग के दौरान बड़ा हादसा होते होते टल गया। दरअसल अपनी जान जोखिम में डालकर लालकुआ बिंदु खत्ता गोला रोड पर रेलवे गेट संख्या 50 बंद होने पर भी अज्ञात व्यक्ति ने बाइक निकालने की कोशिश की। इसी बीच शटिंग के दौरान बाइक रेलगाड़ी के नीचे आ गई, जिससे ट्रेन पलटते हुए बाल बाल बची। पटरी के पास खड़े लोगों ने बाइक सवार को पकड़कर खींचा। घटना के बाद मौका पाते ही बाइक सवार फरार हो गया। इस घटना के करीब 25 मिनट बाद तक यातायात बाधित रहा और अन्य ट्रेनों की शटिंग भी नहीं हो पाई। वहीं रेलवे सुरक्षा बल ने बाइक कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। पहाड़ों में मानसून की बरसात ने पूरी तरह से जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। वहीं एक और मंडल घाटी चोपता मोटर मार्ग पर कुछ देर पहले अचानक एक विशालकाय पेड़ टूटकर मुख्य सड़क पर आ गिरा, जिसके चलते दोनों तरफ सैकड़ों की तादाद में वाहनों की लंबी कतार लग गई और लोगों को इस दौरान भारी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा। और बड़ी बात तो ये है कि इस दौरान फायर यूनिट गोपेश्वर की टीम मौके पर पहुंची और फायर यूनिट के जवानों ने तुरंत पेड़ को काटकर हटाया और यातायात को सुचारू कर दिया। इस दौरान जाम में फंसे हुए लोगों ने फायर यूनिट के जवानों को धन्यवाद दिया। रुड़की में शिव भक्तों का आना काफी संख्या में बढ़ता जा रहा है। मंगलौर गंग नहर में एक कावड़िया उस वक्त डूब गया जब वो हाथ मुंह धो रहा था। हालांकि कावड़ियों को बचाने के लिए काफी प्रयास किया गया। कावड़िए को जब पुलिस ने निकाल कर अस्पताल पहुंचाया तो डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। जानकारी के मुताबिक कावड़िया अपने भाई के साथ हरिद्वार से गंगाजल लेने आया था और वो मेरठ का रहने वाला था।
हम सब हरिद्वार कावड़ लेने गए थे, कलश कावड़ हमारी बाहर रखी है। हम थक गए थे तो हमने सोचा यहाँ के आराम कर ले छाया में। यहाँ पर आराम करने के बाद हमने कहा कि सब हाथ मुँह धो के नहर में और कावड़ थे के घर चलते हैं। उसके बाद फिर हम यहाँ पर आए, मेरा भाई आया, वो यहाँ पर नहाने लग गया। वो मतलब हाथ मुँह धो रहा था पानी के अंदर, एकदम उसका बैलेंस बिगड़ा, वो पीछे की साइड गिर गया, तो वो पीछे ही चलता चला गया पानी की वजह से। उसे तैरना नहीं आता, कम आता है, और एकदम से वो नीचे डूब गया। हम सब कूदे भी उसे बचाने के लिए, सांस फूल के मैंने उसे पकड़ के ऊपर उठाया। वो एक बार ऊपर आया, उसके बाद फिर वो पता नहीं कहाँ चला गया। मैंने हाथ पैर मारा, वो मुझे मिला नहीं। फिर हाँ, मैं फिर तुरंत ही भाग के बाहर निकला, मैंने जाके पुलिस को बताया। टिहरी के विकासखंड तेलंगाना के बूढ़ा केदार में आफत की बारिश होने से बालगंगा धर्मगंगा दोनों नदी उफान पर है। बूढ़ा केदार के तोली गांव जानहानि की सूचना पर मौके पर पहुंची एसडीएम घनसाली अपूर्वा सिंह ने बताया कि तोली गांव में भूस्खलन से 2 लोग मलबे में दब गए। इसके साथ ही गांव के गंगा सिंह राजेंद्र सिंह की गौशाला में 6 मवेशी भी दबे हैं। बूढ़ा केदार में धर्मगंगा का जलस्तर बनने के कारण बूढ़ा केदार में स्थित बच्चेंद्र सेमवाल का धर्मधरणी लॉज पूर्ण रूप से बह गया। पिंगला दास, सीता देवी और जयप्रकाश राणा की गौशाला बह गई, जिसमें गाय बैल के बहने की सूचना प्राप्त हुई है। टिहरी गढ़वाल के बिलंगाना विकासखंड के बालगंगा क्षेत्र में रात को भारी बारिश और भूस्खलन से तोली गांव में एक मकान में मलबे में दबने से 2 महिलाओं के सूचना प्राप्त हुई 2 महिलाओं के दबे होने की। वहीं एसडीआरएफ, पुलिस, राजस्व, स्वास्थ्य विभाग की टीम तत्काल मौके पर रवाना हुई और खोज और बचाव कार्य शुरू किया गया। मकान के ऊपर सीसी मार्ग का मलबा आने से क्षतिग्रस्त हुआ। रेस्क्यू टीम ने मलबे से दोनों को बॉडी को निकाला। शवों को पंचनामा भरकर आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजा गया। वहीं एक घायल धीरेन्द्र सिंह को प्राथमिक उपचार के बाद पीएचसी बलेश्वर ले जाया गया। मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख के राहत राशि के चेक दिए गए। इसके साथ ही आवास क्षति का 1,35,000 रुपए का चेक तत्काल रूप से उपलब्ध करवाया गया। इसके साथ 2 पशु हानि की जांच के उपरांत मुआवजा राहत राशि के चेक वितरित किए गए। साथ ही विधायक घनसाली और जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने मौके पर जाकर गांव और क्षेत्र का भ्रमण किया। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को आपदा क्षति का आकलन कर नियमों के मुताबिक मुआवजा देने के निर्देश दिए। काफ़ी विलेजेस का मसला पता है, लेकिन जैसे कि आप अभी देख रहे हैं इस गाँव में भी एक जैसे कि मलबा आया जो घर में, उसकी वजह से 2 जान गंवानी पड़ी। और इसके ऊपर जो यहाँ पे ग्रामीण लोग हैं उनका कहना है कि इन्होंने रोड काटी है, तो अभी कच्ची सड़क स्वीकृत है। कच्ची सड़क की वजह से जो मलबा है ऊपर जब बारिश ज़्यादा हुई या बादल फटे तो उससे पानी ज़्यादा गाँव में है। तो इसके बारे में पिरोडी ने जो अभी सूचना दी है कि उनके द्वारा मलबा अभी हटाने की कार्रवाई शुरू की गई थी, लेकिन बारिश की वजह से वो नहीं कर पाए। लेकिन तत्काल यहाँ पर सुरक्षात्मक दीवार बनाने का कार्य है जो गाँव के लोग मांग कर रहे हैं, उसको हम प्रारंभ करेंगे। और साथ ही जो ऐसे घर हैं जहाँ पे ग्रामीणों ने मांग करी है कि हमें असुरक्षित महसूस हो रहा है घर में, उनको सुरक्षित स्थानों पर भी शिफ्ट किया जाए। हल्द्वानी में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन पर खाद्य सुरक्षा विभाग और औषधि प्रशासन की संयुक्त टीम ने शहर के मॉल्स और मेडिकल स्टोर सहित जनरल स्टोर पर छापेमारी की। इस दौरान मुखाने स्थित मॉल में एक्सपायरी डेट का आटा, बिस्किट, अचार सहित कई खाद्य सामग्री को जब्त किया गया। कई दुकानों में एक्सपायरी मसाले, एक्सपायरी बिस्किट, एक्सपायरी दवाइयां सहित कई चीजें एक्सपायरी डेट की मिली, तो वहीं कई दुकानों में 1 साल पहले एक्सपायर हुए मसाले सहित अन्य खाने पीने की वस्तुएं मिली। मेडिकल स्टोर में जांच की गई तो कई दवाएं एक्सपायर मिली, जिसको लेकर ड्रग इंस्पेक्टर ने मेडिकल स्टोर संचालकों को सख्त निर्देश देते हुए एक्सपायरी दवाओं को अलग रखने का निर्देश दिया। वहीं एफडीए की छपी मैरी के दौरान मेडिकल लाइसेंस की भी जांच की गई। में माननीय जिला विधि सेवा प्राधिकरण के आदेशों के क्रम में औषधि विभाग व खाद्य विभाग की संयुक्त टीम प्रशासन के साथ हम लोगों ने हल्द्वानी के मुखानी क्षेत्र में प्रतिष्ठानों का, जिसमें मेडिकल स्टोर और खाद्य प्रतिष्ठान है, उनका संयुक्त निरीक्षण हमारे द्वारा किया गया। क्या रहा? निरीक्षण के दौरान हमने एक्सपायरी जो फूड आइटम्स हैं, ड्रग आइटम्स हैं, उसके अलावा जो भी कंडीशन ऑफ लाइसेंस में हमारा रहता है उसके अंतर्गत हमारे द्वारा चेकिंग की गई है। कितने लोगों के पास लाइसेंस या एक्सपायरी दवाएं मिली और क्या एक्शन होने जा रहा है? एक्सपायरी मेडिकल स्टोरों में एक्सपायरी बॉक्स पाया गया था जिसमें दवाइयाँ रखी गई थी, तथा जिस फूड संस्थानों में जहाँ एक्सपायरी दवाएं मिली उन पे अग्रिम कार्रवाई फूड सेफ्टी विभाग द्वारा की जाएगी। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के आदेश पे
आज मुखानी एरिया में हमने ड्रग और फूड के डिपार्टमेंट ने जॉइंट चेकिंग अभियान चलाया। ड्रग का तो मैडम ने बता दिया, फूड का हम लोग लगभग 13 से 14 दुकानों का निरीक्षण किया और 3-4 जगह पे हमने एक्सपायरी भी पाया है। एक और उसमें एक का तो हमने चलान किया, काफ़ी वहाँ पे एक्सपायरी मिला है, तो उसमें सेक्शन 27(3)(a) के वायलेशन हुआ है और 58 में हमने चलान किया उनका। आगे का प्रोसेस क्या है सर, और भी रेड अभी करने अभी तो बाइंड अप करेंगे क्योंकि अभी थोड़ा लेट हो गया है और अगले महीने हम सूचित कर देंगे। सावन आते ही कावड़ मेले की रौनक शुरू हो जाती है। हरिद्वार में लगने वाले कावड़ मेले में देश के अलग अलग हिस्सों से लोग आते हैं। गंगाजल भरकर ये भक्त अपनी कावड़ यात्रा पर निकल जाते हैं। इस दौरान हरिद्वार में मेला लगता है, जिसकी वजह से काफी रौनक रहती है। हरिद्वार में हर की पैड़ी को ड्राई एरिया घोषित किया गया है, यानी कि यहाँ पर शराब प्रतिबंधित है। ऐसे में कुछ असामाजिक लोग कावड़ मेले में आने वाले भक्तों को शराब सप्लाई करने से बाज नहीं आते। हरिद्वार पुलिस ने एक ऐसे ही गैंग को शराब के जखीरे के साथ पकड़ा। जानकारी के मुताबिक छापेमारी करते हुए पुलिस ने अंग्रेजी और देसी शराब के 750 पौवे और 20 बियर की कैन बरामद की। पुलिस ने अवैध शराब का कारोबार कर रहे 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया है। वहीं उनके साथ शामिल 2 महिलाएं फरार बताई जा रही हैं। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।